बच्चों, हमारा परिवेश पुस्तक में पहला पाठ है परिवार, कल, आज और कल। इस पाठ में परिवार में क्या बदलाव आते हैं और क्यों आते हैं, इनके बारे में समझाया गया है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ें और समझें। यहाँ टुईया, शरद और उज़्मा के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखिए और चर्चा करिए। नन्हा मेहमान। टुईया का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। टुईया और भी खुश है, उसे छोटी बहन मिल गई है। चित्र देखकर लिखिए। टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? अब ये चित्र देखिए, इसमें नज़र आ रहा है कौन कौन है। टुईया, दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी और गोद में है टुईया की छोटी बहन। तो टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? दादाजी, टुईया, मम्मी पापा और दादी। फिर दूसरा प्रश्न है, अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? इस परिवार में कितने लोग हैं अब टुईया की छोटी बहन के जन्म के बाद? दादाजी, टुईया, मम्मी पापा, दादी और टुईया की छोटी बहन, 6 लोग, है ना। अब आगे देखते हैं। बदली हो गई। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला है। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, है ना, क्योंकि अब उनके पापा को शहर से बाहर जाना पड़ेगा, वो उनके साथ नहीं रह पाएंगे। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा? अब पापा की बदली अगर हो गई है तो शरद के परिवार में एक सदस्य कम हो जाएगा, क्योंकि पापा तो चले जाएंगे नौकरी पे बाहर, है ना। और ये भी हो सकता है कि पूरा परिवार पापा के साथ जाए तो उनका जो दोस्त हैं वो छूटेंगे, जानने वाले छूटेंगे और नई जगह पे उन्हें जाना पड़ेगा। चर्चा करिए। पापा के साथ कौन जाएगा? पापा के साथ हो सकता है पापा अकेले जाएं या हो सकता है पूरा परिवार चला जाए। क्या शरद के दोस्त बदलेंगे? अगर पूरा परिवार जाएगा साथ में तो शरद के दोस्त बदल जाएंगे। क्या आपके परिवार में किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? आपके परिवार में भी होगा कोई ना कोई जो किसी काम की वजह से घर छोड़ के बाहर निकला होगा, है ना। आप पूछिएगा घर में जाके। दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब कब मिले? त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में या उनके पास जाकर? भाई, जब कोई दूसरी जगह चला जाता है तो हम उनसे रोज़ रोज़ नहीं मिल पाते हैं। या तो हम उनके पास जाएं छुट्टियों में या समय निकाल कर तब मिलेंगे, या वो त्योहारों पर छुट्टी पर आएँ घर, या किसी की शादी वगैरह हो तब आएँ, तभी आप मिलेंगे, है ना। अब तीसरा परिवार, उसके बारे में पढ़ते हैं। शादी है। आज उज़्मा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। शादी में उज़्मा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। अब जब शादी होती है घर में तो सब रिश्तेदार घर में आते हैं, तो और सबको बहुत काम होता है, सब अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। क्या इस शादी के कारण उज़्मा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? बदलाव होंगे क्योंकि नया सदस्य घर में आएगा। चर्चा करिए। जिस घर में उज़्मा की नई भाभी आई हैं, जिस घर से उज़्मा की नई भाभी आई हैं, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे?
क्या क्या। अब उज़्मा की भाभी जिस घर से आई हैं वहाँ क्या हुआ होगा, क्या बदलाव हुआ होगा? एक सदस्य परिवार का कम हो गया होगा, क्योंकि भाभी तो अब उज़्मा के घर आ गई हैं, है ना। और परिवार वाले थोड़े से दुखी होंगे, क्योंकि परिवार इतने सालों से जो एक सदस्य परिवार में रह रहा था, अब वो हमेशा के लिए दूसरे परिवार में रहने के लिए चला गया, है ना। दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। अपने दोस्तों से चर्चा करिए कि उनके यहाँ शादी में क्या क्या होता है, कैसे होती है, क्या रस्में होती हैं, क्या वो लोग कैसे उसमें एंजॉय करते हैं, शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं। अब ये तो सबको पता होगा, सब बता देंगे, है ना। शादी में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं, खूब खाए जाते हैं। शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं, ये आप अपने दोस्तों से, अपने घर में दादी से, मम्मी से पूछिएगा इन प्रश्नों के जवाब, कि किस तरीके के गाने होते हैं। अलग ही गाने होते हैं, हर रस्म के अलग गाने होते हैं शादी में। हमने देखा कि टुईया, शरद और उज़्मा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। क्या परिवारों में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते हैं? पता करिए और लिखिए। अब बच्चों, हमने देखा टुईया के परिवार में बदलाव क्यों हुआ, क्योंकि उसकी एक छोटी बहन ने जन्म लिया, है ना, तो उनका परिवार बढ़ गया, एक सदस्य बढ़ गया। शरद के परिवार में बदलाव क्यों हुआ, क्योंकि शरद के पिताजी का स्थानांतरण हो गया, नौकरी दूसरे शहर में उन्हें जाना पड़ा नौकरी के लिए। तो उनको अपना पूरा वहाँ से, अगर वो सारे परिवार के साथ शिफ्ट करते तो उनका पूरा दोस्त यार छूट जाते वहाँ पे, और उन्हें नए सिरे से वहाँ फिर से शुरुआत करनी पड़ती नए शहर में। उज़्मा के परिवार में क्या बदलाव हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ चचेरे भाई की शादी हुई, तो एक नया सदस्य परिवार में जुड़ गया, है ना। और परिवारों में क्या क्या बदलाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं बदलाव के? और भी बदलाव हो सकते हैं। किसी की परिवार के सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो भी परिवार में बदलाव आ जाता है, एक परिवार का सदस्य कम हो जाता है। और दूसरा काफ़ी बदलाव आता है अगर वो कमाने वाला अकेला सदस्य है जिसकी मृत्यु हुई है, तब तो पहाड़ों का दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है परिवार पर, है ना। दूसरा, अगर परिवार में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, विवाद होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं, तो वो एक टाइम पर फिर अलग अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो उससे भी बदलाव आता है परिवार में। गोपाल की यादें, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। अब ये गोपाल है, इसको गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। वहाँ पे विद्यालय में तो उसका समय पास हो जाता था, समय बीत जाता था, लेकिन शाम को इसको अपने गांव की यादें सताती थी। इसका वहाँ कोई नया दोस्त भी नहीं बना था शहर में जिससे ये अपने मन की बात कहता, तो आज इसने अपनी मन की बात हम लोगों को बताई।
इसने बताया कि मंसूराबाद गांव में बहुत बड़े परिवार में रहता था। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे और ये अपने सारे चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा है। सब मिलकर साथ रहते थे। सब परिवार के लोग खेती करते थे और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस की चीज़ें बनाना तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके ये बच्चे भी काफ़ी कुछ सीख जाते थे। अब चर्चा करिए, आपने अपने बड़ों से क्या सीखा है? क्या सीखा है बच्चों? लड़कियों ने तो पक्का घर की साफ़ सफाई, खाना बनाना, और अगर दादी या नानी के साथ रहते हैं उनको कुछ आता है स्पेशल बनाना तो वो भी आपने सीख लिया होगा, है ना? और लड़कों ने खेती बाड़ी का सामान, खेती कैसे करते हैं, किस तरीके से फसलों को रखना, कैसे क्या करना, सब अच्छे से बच्चे सीख जाते हैं बड़ों को देख देख के। गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या क्या अंतर होते हैं? गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या क्या अंतर होते हैं? गांव में आपको खुली वातावरण में, खुली जगह में रहने की आदत हो जाती है और शहर में आप बंद बंद उसमें रहते हैं, बंद घरों में। खुला आंगन, इतना बड़ा आंगन नहीं मिलेगा, इतने बड़े खेत, खुले खुले खेतों में नहीं घूम पाएंगे आप, है ना? गांव में शुद्ध हवा मिलती है, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। शहर में प्रदूषण होता है और चारों तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, है ना? बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आएंगी, कारें नज़र आएंगी, ट्रक नज़र आएंगे रोड्स पर। और यहाँ पे क्या है, इक्के दुक्के साइकिल से आते जाते लोग, बाइक से आते जाते, टेम्पो, यही सब नज़र आते हैं। ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है और रहन सहन में भी बहुत अंतर होता है। गांव के लोगों को हर तरीके से रहने की आदत होती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, उनको रहने की आदत होती है। शहर में लोगों को सुविधाओं की ज़्यादा आदत होती है। गर्मी है तो परेशान हो जाएंगे, सर्दी ज़्यादा है तो परेशान हो जाएंगे। उनको गर्मी में एसी चाहिए, सर्दी में हीटर चाहिए, ब्लोअर चाहिए। तो रहन सहन में बहुत अंतर होता है ना? ये आपस में आप लोग चर्चा करिए और लिखिए। मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी ज़मीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी, जहां काम के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना गांव छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वही तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गईं। शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर भी हम सभी अपने गांव जाते हैं। चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस दोस्तों के साथ मिलकर खूब मज़े करते हैं। आपके घर में बड़े बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतज़ाम होता है? अब आप अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों की देखभाल कैसे करते हैं? उनके साथ रहते हैं, उनको क्या चाहिए, उनके ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, समय पर उनको खाना, समय पर दवाई, समय पर उनका आराम का ध्यान रखते हैं कि अब उन्हें आराम की ज़रूरत है तो उनको डिस्टर्ब ना करें, आराम से सोने दें, है ना? कहीं उनकी अगर बीमार हैं तो उनको समय से दवाई वगैरह देना और उनको अच्छा लगे, किसी तरीके का कोई कष्ट ना हो, इसका ध्यान रखना।
ये सब होता है कि नहीं होता है? आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं? भाई सबके यहाँ पकवान लगभग एक से ही बनते हैं त्योहारों में, लेकिन कुछ कुछ अलग ढंग होता है लोगों का बनाने का। तो ये आप पूछिएगा अपने घर में कि त्योहारों में किस त्योहार पे क्या पकवान बनाए जाते हैं, आपको पता भी होगा, और पूछिएगा। बदलते रहते हैं परिवार। सभी के परिवार किसी न किसी कारण बदलते रहते हैं। हमारे परिवारों में बदलाव होते हैं। हमारे परिवार में क्यों बदलाव होते हैं? नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर। भाई जब शादी होती है तो जिस एक परिवार से एक सदस्य कम हो जाता है और दूसरे परिवार में एक सदस्य बढ़ जाता है। पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, जब कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है तो उस परिवार में एक सदस्य कम हो जाता है। घर से दूर नौकरी करने के कारण, अगर किसी की नौकरी कहीं बाहर लगती है तो वो नौकरी करने चला जाता है, उससे भी परिवार में एक सदस्य कम हो जाता है। तबादला होने पर, अगर आप परिवार के साथ एक जगह रह रहे हैं और अगर आप नौकरी करते हैं, आपका तबादला या स्थानांतरण दूसरी जगह हो गया तो आपको वहाँ से हटना पड़ेगा उस जगह से। इसके कारण भी परिवार में बदलाव आता है। रोजी रोटी और काम की तलाश में, अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कोई कमाई का साधन नहीं है तो आप काम की तलाश में बाहर निकलते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो उससे भी परिवार में बदलाव आता है। साथियों से चर्चा करिए और परिवार में बदलाव के अन्य कारण भी लिखिए। अब अन्य कारणों में मैंने आपको बताया है कि अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में बदलाव आता है। अगर परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य नहीं है, साथ में मिलकर नहीं रहते हैं, वाद विवाद लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो भी परिवार में बदलाव आ जाता है। हमारे परिवारों में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की ज़रूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं, इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि परिवार में सदस्यों की संख्या हमेशा एक सी नहीं रहती है ना। जैसे जैसे समय बीतता है उसमें कमी या बढ़ोतरी होती रहती है। जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था तब वह एक स्थान पर रहने लगा था, क्योंकि भाई अगर आप खेती करेंगे तो उसकी देखभाल करने के लिए रुकना पड़ेगा। ये तो नहीं कि खेत जोत के निकल गए, है ना। तो जब खेती करना शुरू किया तब एक स्थान पर रहने लगा और वहाँ खेती एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, उसमें काफ़ी सारे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी लोग इकट्ठे रहने लगे और इस तरीके से बड़ा परिवार बना। और बड़े परिवार की जो ज़रूरत है वो सिर्फ खेती से पूरी नहीं होती थी, उसके लिए दूसरे व्यवसाय करने भी ज़रूरी थे। तो इससे क्या हुआ, व्यापार और व्यवसाय भी विकसित हुए और धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ और उस जगह मनुष्य जाने लगा जहाँ उसको काम मिलता था। तो जो बड़े परिवार थे वो धीरे धीरे छोटे होने लगे।
और अब तो ये है कि लोग पढ़ने के लिए भी बड़े दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में जाते हैं, है ना, या काम के सिलसिले में नौकरी के लिए दूसरे देश में भी जाकर नौकरी करते हैं। तो उससे कभी कभी सिर्फ परिवार का एक ही सदस्य बाहर जाकर रहता है नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए, या कहीं कहीं काफ़ी सारे सदस्य एक ही परिवार के बाहर निकल जाते हैं, कोई कहीं जाके नौकरी कर रहा है, कोई कहीं जाके नौकरी कर रहा है। तो उससे क्या हुआ, परिवारों में बदलाव होते रहते हैं और ये पूरे समाज में होते हैं। हर परिवार में, ज़्यादातर परिवार में ऐसे बदलाव होते हैं। तो ये पाठ हो गया। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अब बच्चों हम लोग अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, बदलाव के कारण लिखो। टुईया के परिवार में। तो टुईया के परिवार में बदलाव का क्या कारण था? नए बच्चे का जन्म होना। शरद के परिवार में पिताजी का तबादला। उज़मा के परिवार में चचेरे भाई का विवाह होना। प्रश्न 2, परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है? उत्तर होगा, परिवार में बदलाव निम्नलिखित कारणों से होता है: नए बच्चे का जन्म होना, विवाह होना, पढ़ाई के लिए बाहर जाना, घर से दूर नौकरी करना, तबादला होना, रोज़ी रोटी और काम की तलाश, परिवार में किसी की मृत्यु होना या परिवार में लड़ाई झगड़ा होना। प्रश्न 3 है, गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था? इसका उत्तर होगा, गोपाल के परिवार में खेती, मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाना तथा कपड़े सिलने का काम होता था। अगला प्रश्न है, गोपाल को गांव छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगा? इसका उत्तर है, गोपाल को गांव छोड़ना इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके सारे दोस्त वहीं थे। प्रश्न 5, खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा, खेती करने लगा। खेती करने के लिए बहुत से सदस्य मिलजुल कर रहने लगे। व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था, जिससे बड़े परिवार छोटे होने लगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो ज़रूरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका उत्तर मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न आपके किताब में दिए गए हैं जो कि आपको खुद करने हैं, है ना। तो वो आप खुद करेंगे, इसलिए मैंने उनको इसमें शामिल नहीं किया है। जैसे आपको अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछ कर लिखना है कि जब वो आपकी उम्र के थे तो परिवार में कितने सदस्य थे, और अगर आपके दोस्त कोई आपके स्कूल में कोई नया बच्चा आया है या गांव में कोई नया आया है तो उससे आपको पूछना है कि यहाँ आकर उसको कैसा लग रहा है, क्या बदलाव आया है। अपने दोस्त के घर में बड़े बुज़ुर्गों से पूछना है कि 10 साल पहले उनके परिवार में कितने लोग थे और क्या क्या बदलाव आए। अपने घर में बुज़ुर्गों से पूछना है और लिखना है। तो ये सब प्रश्न आपको खुद करने हैं, इस वजह से इसमें शामिल नहीं किए। तो इसके साथ ही यह पाठ आपका पूरा हुआ। आप लोग इसके प्रश्नोत्तर याद कीजिएगा, बिना देखकर लिखने का प्रयास कीजिएगा, अभ्यास करिएगा और ये पाठ ज़रूर पढ़िएगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों, रीडिंग की हैबिट डालिए। ठीक है, तो आप अभ्यास करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।